नमस्कार मंडली। तो जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम पास आता जा रहा है वैसे वैसे स्टूडेंट की टेंशन भी बढ़ते जा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे अलग अलग डाउट पूछ रहे हैं, सर सिलेबस क्या है। बहुत लोगों को सिलेबस भी नहीं पता, कौन सी बुक रेफर करे, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, CS1 में कितने मार्क्स का होता है, CS2 में कितने मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होते हैं, जनरल पे कैसे मार्क्स मिलते हैं, वाइवा पे कितने मार्क्स मिलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। ऑलराइट, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना सूचना ये है कि हम ला रहे हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए शक्ति बैच में रहेगा आपके लिए बहुत सारी चीज़ें। ऑलराइट, तो कंप्यूटर साइंस का जो टेंशन है इस बैच से आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रहने वाला है देखो। इसमें रहने वाला आपका रिकॉर्डेड प्लस लाइव लेक्चर्स। लाइव लेक्चर्स मोस्टली रहेंगे, डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स मोस्टली हम लोग रखेंगे रिकॉर्डेड, बट अगर आप डिमांड करोगे आपको तो लाइव लेक्चर्स भी रखेंगे चैप्टर्स के लिए। राइट, उसके बाद आएगा आपका कंप्यूटर साइंस 1 एंड 2 दोनों। यस, इसके अंदर दोनों इंक्लूड किया जाएगा, 1 एंड 2 अलग अलग, उसका फीस नहीं है, एक ही कोर्स में दोनों आपको मिल जाएगा। सबसे बेस्ट चीज आपको बताता हूँ, जो आपके कॉलेज का प्रैक्टिकल जनरल रहेगा, राइट, उसके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसका सेपरेट वीडियो में आपको वीडियो सॉल्यूशन देने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन का आपको अपने जर्नल का जितने भी क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट भेजना है, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ले उसके बाद जितने भी लेक्चर्स होंगे उसका प्रॉपर आपको नोट्स मिलेगा, और जितने भी PYQs यानी कि 4 साल का जो PYQs रहेंगे वो सारे आपको मिलेंगे। 4 साल के PYQ क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे, राइट, विथ वीडियो, उसके अलग से लेक्चर होंगे। फिर उसके बाद डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स होंगे। ये आपका 3-4 दिन में एक बार डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स होगा हमेशा, राइट, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। प्लस आपको मिलेगा व्हाट्सअप डाउट सपोर्ट, एक व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा आपको, वहाँ पे आपको कोई भी डाउट है आप वहाँ पे सेंड कर दो, आपको 1-2 दिन में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये बैच स्टार्ट कब से हो रहा है? ये बैच स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स आएंगे अभी जनवरी में, उसके लिए भी हम गाइड करेंगे आपको। उसके लिए आपको पता है यहाँ पे हम पूरा वीडियो सॉल्यूशन देंगे, प्लस कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें टफ होती है। अब इस बैच का प्राइस क्या है? इस बैच का जो प्राइस है वो है 799 रुपीज़, लेकिन न्यू ईयर का यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना? 300 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो ये बन जाता है आपका 499 रुपीज़ का कोर्स। ऑलराइट, इसके ऊपर आप कूपन अप्लाई कर सकते हो। मेरा अपना कूपन है CKD20। ये कूपन अगर अप्लाई करते हो तो ये -20 रुपीज़ हो जाता है, तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा 479 रुपीज़। ऑलराइट, सो 79 रुपीज़ में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये कोर्स लेने के बाद आपको जो भी CS1 और 2 का टेंशन है वो दूर कर देना है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, उसके बाद बस आपको पढ़ना है, पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी। बाकी आपको जो भी चाहिए इस कोर्स के थ्रू आपको मिल जाएगा। ये जो 3000 का जो 300 का सॉरी डिस्काउंट है, ये कब तक अप्लीकेबल रहेगा? ये रहेगा आपका 28 दिसंबर। 28 दिसंबर को ये बैच स्टार्ट हो रहा है। 28 दिसंबर तक ये 300 का डिस्काउंट मिलेगा, तो आप देख लो। ठीक है, उसके बाद ये कोर्स 799 का हो जाएगा। और ये जो 20 रुपीज़ का कूपन है ये रहेगा आपको फर्स्ट जैन तक। ऑलराइट, सो कोर्स का जो लिंक है वो मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा कोड का डोज, अपना खुद का ऐप है, वो कोड का डोज ऐप इंस्टॉल करोगे, वहाँ पे कोर्स आपको मिल जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो बढ़ते हैं आगे। नाउ पहले देख लेते हैं सिलेबस क्या है, CS1 और CS2 का सिलेबस क्या है। और कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, CS1 में क्या क्या चैप्टर्स हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर्स, C++ प्रोग्रामिंग और HTML। ऑलराइट, और CS2 में क्या क्या चैप्टर्स हैं? इंट्रोडक्शन टू माइक्रोप्रोसेसर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085, देन इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085, एंड इंट्रोडक्शन टू AX86 फैमिली, देन उसका इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर, देन नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। जिसको नहीं पता ये देख लो। CS1 में आपके हैं 4 चैप्टर, CS2 में हैं 5 चैप्टर। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि मार्क्स कैसे मिलते हैं आपको। जो CS का एग्जाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है। तो पहले एक और चीज़ आपको बता दूं, बहुत लोगों को लगता है कि यार CS जो है ना इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग वही पढ़ते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ CS जो है ना, आप सोचो कि 600 मार्क का एग्जाम होता है। कितने मार्क्स का एग्जाम होता है? 600 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें से 200 मार्क का तो आपका CS होता है। इसका परसेंटेज अगर निकालोगे ना, 100 में से 33%,
33% आपका होता है 100 में से, आपको 33% कहाँ से मिल जाता है? CS से मिल जाता है। अगर आप आउट ऑफ स्कोर करते हो, क्या आप आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो? यस, आउट ऑफ भी आता है। मतलब आउट ऑफ मतलब 199, 198 लास्ट ईयर स्टूडेंट्स का आया हुआ है। ऑलराइट, तो 33% सिर्फ आप सोच लो CS का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है। अब CS कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर आपको परसेंटेज लाना है तो। अब बोलोगे सर परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको CET ये सब। देखो परसेंटेज तो आपको पता है, अगर आपका परसेंटेज नहीं आएगा प्रॉपर बोर्ड एग्जाम में तो CET JEE का कुछ वैल्यू नहीं है। प्लस परसेंटेज का इंपॉर्टेंस कहाँ पे है? तो देखो मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ आपके लिए। मेरा जो 12th में परसेंटेज था 59.69 था, ठीक है। और जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ, जब मैं प्लेसमेंट्स के लिए गया तो बहुत सारी जो कंपनीज थी मुझे वहाँ पे बैठने नहीं मिल दिया गया, क्योंकि वहाँ पे क्राइटेरिया था 60% का। अब ये कंपनी की गलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कॉलेज में इंटरव्यू के लिए, तो ये फिल्टर करने का एक क्राइटेरिया होता है। इतने सारे बच्चों का इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता, राइट। तो ये फिल्टर करने का अलग अलग क्राइटेरिया डाला जाता है, ताकि उसमें से जो बच्चे जिसका 60 के ऊपर है वो उनका इंटरव्यू ले सके। सोचो मेरा बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जो था इंटरव्यू देने के लिए बहुत सारी कंपनी में, वो चले गया। तो ऐसे आपके साथ भी हो सकता है अगर आपका 60% नहीं आता है तो। देखो ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत सा हर एक कंपनी में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता है कि देखो जब आपका 60% नहीं है तो आपके जो अपॉर्चुनिटी है बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यू देने का, सारी कंपनी में इंटरव्यू देने का अपॉर्चुनिटी आपका कम हो जाता है, राइट। तो जॉब मिलने के चांसेस भी थोड़े कम हो जाते हैं। देखो 60% लेके आओ और यार सारे दरवाजे ओपन करके रखो, राइट। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, 60% तो लेके ही आना पड़ेगा। तो आपको अगर आपका देखो कुछ वीक है कोई सब्जेक्ट, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो उस केस में आप CS में अगर थोड़ा सा मेहनत कर दोगे ना, थोड़ा सा मेहनत कर दोगे तो आप आराम से CS में स्कोर कर सकते हो अच्छे मार्क्स। तो CS बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको ये परसेंटेज इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प करता है। सोच लो 600 में से 200 मार्क्स सिर्फ CS का कंट्रीब्यूशन होता है, बाकी सब सब्जेक्ट का 100 मार्क का कंट्रीब्यूशन होता है, राइट। तो CS काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है आपकी। अब देख लेते हैं CS जो होता है ये कितने, आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखो, ये एक स्टूडेंट का मार्कशीट है जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, मुझे स्टूडेंट ने ही भेजा था। तो उसका कितना आया है देखो, 600 में से 448 आया, जिसमें से 186 उसका CS में ही आया है, राइट। और अगर आप इसका परसेंटेज ये निकालोगे ना, CS का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है 74% में से, तो 10% अराउंड, इसका 64% आ रहा था, 10% किसकी वजह से बढ़ गया, CS की वजह से बढ़ गया, ठीक है। तो CS अगर आप अच्छे से करते हो कंप्यूटर साइंस तो आपका परसेंटेज मतलब इसकी वजह से इंक्रीज होता है। ऑलराइट, सो अब देख लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखोगे तो जो CS का एग्जाम होता है टोटल कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स में थियरी कितना होता है, 100 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल कितना होता है, 100 मार्क्स। तो पहले थियरी देख लेते हैं कि थियरी में कैसे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो थियरी में जो 100 मार्क का होता है तो उसमें CS1 का एक दिन एग्जाम होता है जिसमें 50 मार्क का आपका पेपर आता है CS1 के लिए, 3 आवर्स का पेपर होता है। और उसके बाद आता है थियरी में CS2 का, CS2 में आपका आता है 50 मार्क्स का पेपर, ऑलराइट। जिसमें से CS1 में थियरी जो होता है ये 40 मार्क का होता है, प्रोग्राम 10 मार्क का होता है। CS2 में भी थियरी जो होता है 40 मार्क का होता है और प्रोग्राम 10 मार्क का होता है। क्लियर। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल पे, और जो प्रोग्राम आता है ये कहाँ पे आता है, कहाँ से आता है, CS1 में C++ और HTML से आता है, और CS2 में आता है सेकंड चैप्टर से ALP इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085। नाउ प्रैक्टिकल भी आपका 100 मार्क्स का आता है, ठीक है। उसमें से CS1 50 मार्क का होता है, CS2 50 मार्क का होता है। अलग अलग दिन प्रैक्टिकल मोस्टली होता है आपका CS1 और CS2 का। अब CS1 का जो प्रैक्टिकल होता है इसमें जो जर्नल होता है आपका, उस पर अगर आपने कंप्लीट किया प्रॉपरली, सबमिट किया जर्नल, तो आपको 15 मार्क्स यहाँ पे मिलता है। उसके बाद आता है वाइवा। वाइवा पे आपको मिलते हैं 5 मार्क, 5 क्वेश्चन, मोस्टली 5 से 6 क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप सबके आंसर सही देते हो तो आपको फुल 5 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप सबके आंसर गलत दोगे तो क्या होगा, मिनिमम आपको मोस्टली यहाँ पे 2 मार्क्स तो दिया जाएगा वाइवा में, ठीक है। तो यहाँ पे आप बन जाते हैं, आपको यहाँ पे हो जाते हैं आपके 20 मार्क। फिर यहाँ पे प्रोग्राम से आपको मिलते हैं 30 मार्क्स, ठीक है। तो आपको C++ और HTML से 2 प्रोग्राम पूछे जाएंगे। हर एक कॉलेज अपना अपना क्वेश्चंस कराते हैं, और आपको क्या करना है, आपके अगर आप कोर्स ले रहे हो तो आपके जो कॉलेज में जो भी क्वेश्चन कराए रहेंगे C++, HTML या ALP के, उसका आपको स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है, और उसका मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके आपको उस कोर्स में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। ताकि आपको अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सको, ठीक है। नाउ, और मोस्टली मैं C++ ट्राई करूँगा टर्बो से, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में टर्बो सी यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है, तो उस पे मैं प्रोग्राम C++ का आपको करा के दूंगा। प्रोग्राम जो होता है 30 मार्क्स का, जिसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको स्लिप मिलेगा, बहुत सारे स्लिप लगेंगे, उसमें से एक आपको चिट निकालना है, उसमें एक स्लिप निकालना है, जो भी आपके नसीब में रहेगा वो क्वेश्चन आएगा।
और उसके बाद वो क्वेश्चन को आपको पहले कंप्यूटर पे परफॉर्म करना है। उसके बाद जब उसका रिजल्ट आ जाता है तो उसको आपको जो भी आएगा वहाँ पे टीचर्स आपको उनको दिखाना है। उसके बाद उसको आपको पेपर पे लिखना है, उसका साइन लेना है। तो ऐसा करने पे आपको 30 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाते हैं, राइट? और अगर सपोज़ आपको दोनों आपने स्लिप निकाला और दोनों क्वेश्चन नहीं आते, तो आप क्या कर सकते हो? कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप स्लिप चेंज कर सकते हो। तो मोस्टली लेकिन मेरे हिसाब से वो 5 मार्क माइनस करते हैं आपका जब स्लिप चेंज करते हो तो। ऑलराइट? उसके बाद आता है CS2। CS2 में भी सेम जनरल का, दोनों का जनरल अलग लगेगा, CS1 का अलग, CS2 का अलग। इसको भी 15 मार्क्स मिलते हैं। वाइवा में इसमें भी सेम फंडा है। प्रोग्राम में भी इसमें यहाँ से आते हैं इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085। ALP से प्रोग्राम आपको आते हैं। यहाँ पे आपको मिलते हैं 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स सेम यहाँ पे आपको दोनों प्रोग्राम, लेकिन कंप्यूटर पे नहीं होता है। एक 8085 का किट दिया जाएगा आपको, वहाँ पे परफॉर्म करना रहेगा। और ये प्रोग्राम वहाँ पे परफॉर्म करने के बाद जब रिजल्ट आता है तो सेम इसको आपको लिखना है प्रॉपर्ली, ठीक है? उसका ऑपरेशन कोड्स होते हैं वो आपको दिया जाएगा। आपको मैच करके हर एक इंस्ट्रक्शन का एक ऑपरेशन कोड होता है। जो भी इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं उसके सामने आपको ऑपरेशन कोड लिखना रहेगा। याद करने की ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन कोड। और उसके बाद जो भी है उसको साइन लेना, आपको यहाँ पे 50 मार्क मिलते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये हो गया आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस नहीं किया कि ये 3 चैप्टर कितनी इंपॉर्टेंट है। C++, HTML और इंस्ट्रक्शन सेट। 200 में से आपको बदल रहा है 160 है। 200 में से 160 नंबर जो है इन 3 चैप्टर से ही आता है। प्रैक्टिकल और थियरी की बात दोनों मिला के कर रहा हूँ मैं। 200 में से 160 मार्क्स इसी 3 चैप्टर से आता है। बाकी 40 मार्क बाकी चैप्टर्स के थियरी से आता है। ठीक है? तो आपको अगर विश्वास नहीं तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको तो पता है प्रैक्टिकल में इन 3 चैप्टर से आएगा तो 100 मार्क तो आपको यहीं से मिल जाते हैं। ठीक है? उसके बाद देखो मैंने क्या बोला आपको, CS1 में प्रोग्राम आपका 10 मार्क का आता है, CS2 में भी 10 मार्क का प्रोग्राम आता है। तो ये बन जाता है आपका 20 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया ये 120। उसके बाद CS1 और CS2 में थियरी भी जो आता है ना 20 मार्क का थियरी। CS1 में थियरी C++ और HTML से आता है 20 मार्क का, और CS2 में जो थियरी आता है वो ALP यानी इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085 से आता है। इसमें भी 20 मार्क का थियरी आता है। तो ये बन जाते हैं आपके 40 मार्क्स। टोटल आपका 160 मार्क्स जो होता है वो 200 में से 160 मार्क ये 3 चैप्टर से आते हैं। तो ये 3 चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से आपको अभी भी टाइम है, स्किप नहीं करना चाहिए और ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है? जितना मैं बोलूँगा अगर आप उतना करोगे तो ये चैप्टर्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे और कोई भी प्रोग्राम आने तो आप कर लोगे। ठीक, अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। पार्ट 1 जो है, तो पार्ट 1 में आप देखोगे तो 41 मार्क्स C++ प्रोग्रामिंग का आता है और 14 मार्क्स जो होता है HTML से आता है। सबसे हाईएस्ट वेटेज देखो 41 मार्क्स। 60 मार्क के ऊपर तो इसी 2 चैप्टर से थियरी की, सिर्फ ये थियरी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। थियरी में मतलब विथ ऑप्शन आपका 94 मार्क का पेपर बनता है, उसमें 50 मार्क का लिखना है। जिसमें से आपको देखोगे तो 50-60 मार्क का तो इसी इन 2 चैप्टर से आता है। उसके बाद पार्ट 2 में आप देखोगे तो पार्ट 2 में भी जो सेकंड चैप्टर है उसका थियरी में कितना आता है 43 मार्क्स का आता है, जिसमें से 30 मार्क्स आपका प्रोग्राम आता है बेसिकली। लेकिन इसका वेटेज देखो, इस चैप्टर का वेटेज काफ़ी है। 3 चैप्टर आपको अब 20 अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आपको ऑप्शन में नहीं छोड़ना चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं और भी ऐसे ही वीडियोस आपको गाइडेंस वीडियोस बनाते रहूँगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।